नरेश मीणा, ये नाम खूब चर्चाओं में है, लेकिन चर्चा के पीछे एक बड़ा विवाद भी जुड़ा है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद से पूरे इलाके में बवाल मच गया। पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उससे पहले उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा, आगजनी की और पथराव भी हुआ। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका अपने लोगों में कितना दबदबा है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि किसी एक नेता के पीछे इतना बड़ा जन समर्थन होने के बावजूद क्यों उसे बार बार उसी की ही पार्टी से टिकट नहीं दिया जाता। नरेश मीणा का राजनीतिक सफर राजस्थान यूनिवर्सिटी से कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI से शुरू हुआ। 2003 के छात्र संघ चुनाव में मीणा ने महासचिव का पद जीता। नरेश मीणा खुद को किरोड़ी लाल मीणा के बेटे की तरह बताते रहे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की ओर से उन्हें कोई राजनीतिक मदद नहीं मिली। ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है कि किरोड़ी बीजेपी नेता हैं और नरेश की विचारधारा कांग्रेस वाली। शायद इसलिए राजनीति में दोनों की राहें अलग अलग हैं। मीणा समाज के युवाओं में नरेश किसी हीरो से कम नहीं है। हर राजनेता की तरह उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं जो रह रहकर सामने आ जाती है। साल 2023 में विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट की मांग की थी। सचिन पायलट के करीबी माने जाने के बावजूद मीणा को टिकट नहीं मिला। नरेश छबड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा। तब नरेश मीणा को 44,000 वोट मिले। इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ और पूर्व सीएम वसुंधरा के करीबी प्रताप सिंह चुनाव जीत गए। इस कदम के चलते नरेश कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए। इसके अगले साल ही लोकसभा चुनाव आ गए। नरेश ने एक बार फिर चुनाव में किस्मत आजमाने की कोशिश की और ऐलान कर दिया कि वे दौसा सीट से निर्दलीय पर्चा भरेंगे। ये सुनकर कांग्रेस ने नरेश को पार्टी में फिर से शामिल कर लिया, जिससे सबको ये लगा कि पार्टी इस बार शायद उन्हें टिकट दे दे। हालांकि तब भी नरेश को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया। इससे नरेश काफी नाराज हुए। इससे जुड़ा एक किस्सा भी है जो बताता है कि नरेश कितने बेबाक हैं। दौसा में मुरारी लाल मीणा की एक सभा हो रही थी। इसी सभा में नरेश मीणा को बोलने के लिए मंच पर बुलाया जाता है। उनके खड़े होते ही जय नरेश के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। नरेश बोलना शुरू करते हैं, मुझे यह कहकर कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई कि टिकट में तुम्हारा नाम भी है, लेकिन जब लिस्ट आई तो मेरा नाम नहीं था। मुझे उसके बाद से ही नींद नहीं आई। आप टिकट ले आए, आप सांसद बन जाओगे, आपकी बेटी दौसा से विधायक बन जाएगी। हमारा नंबर कब आएगा? आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे लिए टिकट मांगते। आपके तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम भी तो आपके बच्चे हैं। आपको पायलट साहब से कहना चाहिए था कि नरेश को टिकट दो। मजेदार बात यह है कि नरेश की कांग्रेस में वापसी 21 मार्च को हुई और 25 मार्च को मंच से ये बातें कहकर नरेश ने बगावत कर दी। हालांकि कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा दौसा से जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद देवली उनियारा विधानसभा सीट से उपचुनाव का समय आया। पार्टी ने यहां से केसी मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन नरेश ने फिर बगावती तेवर अपनाते हुए निर्दलीय पर्चा भरा। बुधवार 13 नवंबर को इसी सीट के लिए उपचुनाव के मतदान के दौरान नरेश ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। दरअसल नरेश मीणा लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम मशीन पर उनका चुनाव चिन्ह ठीक से नजर नहीं आ रहा था और वह हल्का दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे को लेकर नरेश और चुनाव ड्यूटी पर तैनात मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी के बीच कहासुनी हो गई और मीणा ने अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद शाम को जब पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी तो नरेश मीणा समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की तो दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया, लेकिन समर्थकों की भीड़ उसे छुड़ा ले गई। हालांकि नरेश को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है।